बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपनी पूरी कौम को मुबारकबाद दे सकूँ कि आज जो है हमारी दुख्तर पाकिस्तान, दुख्तर एशिया, दुख्तर वर्ल्ड हम कह सकते हैं कि उनको अल्लाह ताला ने जो है वो कामयाबी अता फ़रमाई और बाइज़्ज़त बरी हुई। और मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ सवालात भी बनते हैं, हमारी अदलिया से भी बनते हैं, हमारे उन जजेस से भी बनते हैं जो हमारी लोअर कोर्ट्स हैं, जिन्होंने ये मुकदमा सुना और फिर एक मुअज़्ज़ज़ तरीन औरत को मतलब एक आप कह सकते हैं कि शरीफ शहरी को उन्होंने एक खामखा बेगुनाह मुकदमे में अगर अंदर किया है, तो ये इंतहाई मतलब भी सवालात होने चाहिए। ज़ाहिर है ये लोग हमारे टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाहें जाती हैं और फिर आप इस तरह शरीफ शहरियों को तंग करेंगे तो ये बात जो है काबिल कबूल नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरे नज़दीक में चंद सवालात भी हैं। सवालात ये हैं कि क्या जो जैसे नायब प्रोसिक्यूटर ने पिछले हफ्ते कहा है गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि हमारे ऊपर तो जो जजेज़ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था और उनके कहने पे हमने केस दायर किया है, तो क्या ये जो नैब है ये क्या कानून के मुताबिक काम नहीं करती, किसी के प्रेशर में हमेशा काम करती है? वैसे तो हमें पता है कि प्रेशर में काम करती है, लेकिन इनका ये कहना अदालत के अंदर कि हमारे ऊपर तो जजेज़ ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा था कि आपने ये केसेस जो है दायर करने, तो इसका मतलब है कि कानून के मुताबिक ये फैसला नहीं करते, ये किसी के प्रेशर में फ़ैसला करते हैं। दूसरा सवाल ये कि जिस जज ने ये फैसला मतलब एक तो नैब आ गया ना प्रोसिक्यूटर, जिसने जो है वो केस दायर किया, उसके बाद फिर वो अदालत के अंदर जब उन्हें डिफेंड करना था, तो क्या वो जो जज जिसने ये फैसला दिया था, क्या उस जज ने कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं दिया? क्या उसने भी डिक्टेशन लेकर फ़ैसला दिया है? ये मेरा दूसरा सवाल है। फिर तीसरा सवाल ये है कि जो अरबों रुपए की, अगर ये मतलब ये फ़ैसला गलत था, उस जज ने गलत फ़ैसला दिया था, तो 2018 से 2022 हो गई है, 4 साल इस को लटकाने की वजह क्या बनती है? मतलब कोई लॉजिक नज़र आती है या कोई जी शऊर बंदा कहे कि यार इसको 4 साल में सुना भी नहीं है केस, सारे बीच में ये काफ़ी टाइम के लिए तो केस लगा ही नहीं है, अदालत में लगा ही नहीं है, तो फिर क्या वजह थी कि 4 साल इस केस को मज़ीद लटकाया गया? मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा को ज़हनी टेंशन दी गई, ज़हनी तौर पर उनको टार्चर किया गया, इसका जवाब कौन देगा? फिर जो अरबों करोड़ों अरबों रुपए इन लोगों की सिक्योरिटीज़ पे लगाए गए, जब ये अदालतों में पेश होते रहे, इनकी सिक्योरिटीज़ पे, इनके प्रोटोकॉल्स पे, इनको फिर जो वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया जब ये जेलों में थे, उसका जो पैसा आवाम का लगाया गया उनके ऊपर, उसका जवाब कौन देगा? तो ये सारे सवालात बहरहाल बनते तो हमारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया से हैं, क्योंकि आपके मतहत लोगों ने इनको सज़ाएँ दी। अगर आपने इनको बरी करना था, इसका मतलब ये है कि जज जो है वो किसी सज़ा का मुस्तहिक उसका होना चाहिए, जो गलत फैसला दिया। ज़ाहिर है कानून तो उसने भी पढ़ा होगा, और ये कानून जिसकी बेस पर आज आपने फैसला दिया है कि मावनत साबित नहीं होती। अब मावनत का एक तरीकाकार तो ये है कि मरियम नवाज़ साहबा कंधे पे उठाती नवाज शरीफ साहब को, उनकी वीडियो बनाती कि देखें मैं अपने बाप को कंधे पे उठाकर लेकर जा रही हूँ, और ये हम केस का ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जहाँ कहीं भी जा रही है उनकी उनको मावनत दे रही हूँ, क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला है, मैं उनको जो है उठाकर कंधे पे लेकर जा रही हूँ, मावनत उनको प्रोवाइड कर रही हूँ। एक तो ये मावनत बनती है। ज़ाहिर है अगर आपको मावनत चाहिए या जिसकी बुनियाद पर आपने फ़ैसला दिया, तो मुझे तो ये मावनत नज़र आती है कि शायद इस तरह की वीडियो कोई आपके सामने होती तो शायद आप फैसला आप कहते कि ठीक है जी, मावनत मरीम नवाज़ ने की है। अदरवाइज़ मावनत उसकी बिल्कुल क्लियर कट साबित है, क्लियर कट उसकी मावनत साबित है कि जब पहली बात तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब ने जब प्रॉपर्टीज़ बनाई तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, वो हुकूमत में थे। ज़ाहिर 1985 के 1991 92 93 में उन्होंने ये फ्लैट्स बनाई, ये प्रॉपर्टीज़ बनाई, तो इसका मतलब ये है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर तो थे उस टाइम, और सारा अरसा जो है ये वज़ीर आज़म भी रहे, बीच में वज़ीर आला भी रहे, मतलब किसी न किसी फॉर्म में ये रहे, हुकूमत के अंदर रहे। तो ये तो बात कन्फर्म हो गई कि जो नवाज शरीफ साहब थे पब्लिक ऑफिस होल्डर तो वो रहे इस दौरान। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि उस दौरान चूँकि उन्होंने अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं बनाई, क्योंकि बेनामी जायदाद रखी, तो फिर होता ही है कि आगे आगे जो उनके जैसे बेटे हैं या फिर उनकी जो बेटी हैं उनके नाम पे उन्होंने जो है जायदाद बना दी। अच्छा, मरियम नवाज़ साहिबा खुद थोड़ा अर्सा पहले टीवी पे कह रही थी कि मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तो बिल्कुल जो है सास प्रोग्राम के लिए आया हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है। फिर इनके जो भाई हैं डब्बू शब्बू, वो उन्होंने आके टीवी पे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टीज़ हमारी सिस्टर्स की हैं। अब प्रॉपर्टी जब खुद वो तो ये कह रही है कि मेरे नाम पे तो कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि बाप ने उनको प्रॉपर्टी दी है। जब बाप ने प्रॉपर्टी दी है और बाप जब मनी ट्रेल साबित करने में भी नाकाम रहा, उसने कहा जी हमारी तो जो ये लंबी अगर बात हम करें, तो उन्होंने कहा जी कि हमारी तो शुगर मिलें जो है वो नेशनलाइज कर दी गई थी, हमारे पास तो पैसा नहीं था। तो फिर जब पैसा नहीं था, ये असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने कहा था, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप अगर निकाल के देखें यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो जब उन्होंने ये कहा जी हमारे पास पैसा नहीं था, तो फिर जब इस दौरान उन्होंने ये प्रॉपर्टी बनाई तो पैसा कहाँ से आया भाई? जब पैसा
मतलब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, इस दौरान आपने प्रॉपर्टी बनाई, तो इसका मतलब है पैसा आपने चोरी किया। जब चोरी किया तो फिर आपने अपने नाम पे नहीं रखा, मरियम नवाज़ के नाम पे रख दिया, क्योंकि उसका तो कोई ज़रा इनकम नहीं थे। तो इसका मतलब है कि मावनत तो हुई, ज़ाहिर है बेटी ने मावनत की अपने बाप की कि ठीक है पापा जी आप अपने नाम पे ना रखें, आप मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दें। फिर दूसरी बात, जो कैलबरी फंड वो ऑफिशली 2007 में लॉन्च होता है, मरियम नवाज़ ने 2004 में ये सब से मैं उसको इस्तेमाल कर लिया। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, अब मुझे नहीं पता मामलों, फिर मेरे नज़दीक तो वही रह जाती है कि मरियम नवाज़ अपने बाप को कंधे के साथ लगाती, उसको उठाती तो और साथ वीडियो बनवाती कि ये देखें जी मैं मावनत कर रही हूँ, तो फिर मेरे ख्याल में जजेस को नज़र आ जाता कि ये मावनत की है इस केस के अंदर। तो ये मेरे पाकिस्तानी में बिल्कुल सीधी सी बात है, मतलब आपको और मुझे जो चेप बनाने की कोशिश की जा रही है। और बात वही है कि जिसका इमरान खान साहब पिछले 4-5 साल से सॉरी 2-3 साल से वही बात बार बार कह रहे थे कि मेरे से एनआरओ मांग रहे हैं ये। अब इमरान खान ने एनआरओ देने से इनकार किया, वो इसका जुर्म ठहरा, उसको निकाल बाहर किया, उसके अंदर सारे शामिल हैं। एक चीज़ याद रखें कि ये हमारी सियासतदानों से कोई गिला नहीं है, मतलब इसमें सियासतदानों का ये गिला बनता ही नहीं है, क्योंकि सियासतदानों ने तो प्रेशराइज़ करना उनका काम है, वो तो टेक्निकल तरीके से जैसे भी उन्होंने किया, उनके पास किसी की वीडियोज़ थी, मतलब मरियम नवाज़ ने ये कहा थोड़ा अर्सा पहले कि मेरे पास उन लोगों की वीडियोज़ हैं जो कि अहम ओहदों पर हैं, तो उनके पास किसी की वीडियोज़ थी, कुछ भी किया उन्होंने, प्रेशराइज़ किया, जो कुछ भी किया उन्हें प्रेशराइज़ किया, लेकिन इनको ये मौका फराम करने वाले कोई और लोग हैं। अब मतलब वो लोग उन्होंने असल में इस मुल्क के साथ जो बेड़ा गर्क इस मुल्क का किया ना 5-6 महीनों में, ये सियासतदानों के बस का काम नहीं था। ये कोई और लोग हैं जिनके लोकल हैंडलर्स हैं, उन्होंने इनको प्रोवाइड की, सारी सपोर्ट प्रोवाइड की कि आप जाएँ, नैब का हमें भी तंग करेगा, आप जाएँ इस नैब के ख़िलाफ़ कानून साजी करें, अपने केसेस भी जो हैं वो इनसे ख़ुद भी निकलें और साथ हमारे लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये हमारी नज़र तो खैर चूँकि पाकिस्तानी कौम है ना, आप पाकिस्तानी कौम तो हम खैर वैसे मैं मेरे समेत हम इस काबिल होते तो ये होना ही नहीं था। सीधी सी बात है, जब ये 4-5 दिन पहले जब ये मुंशी वापस आया, तो इस मुंशी के आने के ऊपर हमें, अगर हम जिंदा कौम होते, हम जिंदा कौम नहीं है वैसे, मतलब हम गाने सुनने में, आप टीवी पे नगमा लगा लें तो शायद उसमें हम कहते हैं कि जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। मैं 100% ये यकीन से कह रहा हूँ कि हम जिंदा कौम नहीं है। हम अगर जिंदा कौम होते तो यह मुंशी जब वापस आया था तो हमारा एहतजाज होना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था कि यार ये वो बंदा है जिसका 5 साल से हमें सुनाया जा रहा है कि ये बंदा जो चोर है, इसने मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क किया है, इसने दैबिया पेपर मिल के अंदर इसकी कन्वेशनरी इसका बयान है कि यार मैं नवाज शरीफ के कहने के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूँ, तो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर उसको वज़ीर ख़ज़ाना भी बना दिया कि हम चुप रहे, हम बैठे रहे, हम देखते रहे, पेट्रोल 150 से 250 पे चला गया, हम चुप करके बैठे रहे, क्योंकि ज़ाहिर है अब असल में हमारी जो हैसियत है ना, हमारी हैसियत, वो एक बादशाह है ना, आपने वाक़या सुन रखा होगा, बहुत सारों ने वाक़या सुना होगा कि एक बादशाह था, उसने आवाम का टेम्परामेंट चेक करने के लिए छितर मारने शुरू कर दिए। किसी पुल के ऊपर उसने बंदे खड़े कर दिए कि जो इधर से गुजरे ना उसको छितर मारें, लितर मारें, यानी कि अब उसने जब लितर मारने शुरू कर दिए ना, तो अवाम ने कहा यार ये लितर खाने तो ठीक है मारता है तो कोई नहीं, लाल कर दे, लेकिन मामला ये है कि कोई छितर मारने वाले लोग ज़्यादा हो ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो हम बेसिकली वो कौम है कि हमें छितर पढ़ते रहें, छितर परेड हमारी होती रहे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये कहते हैं यार छितर मारने वाले ज़्यादा हों ताकि बस जल्दी जल्दी मार के हमें ना आगे करते जाएँ। तो हमारी बेसिकली वो हमारी नेचर है इस कौम की, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो जब तक हम ये अपनी नेचर जो अपने आप को तब्दील करने की कोशिश नहीं ना करेंगे, अपनी खुद को, मतलब अपने हालात को तब्दील करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इन लोगों ने हमें नोच कर खाना है और वो खा चुके हैं। 74 हमारी जो काबीना है, ये वो मुल्क है, याद रखें कि इसके पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं हैं। बाहर से बच्चों की जो चीज़ें हैं, बच्चों की जो फीड्स बाहर से आती हैं, दूध वगैरह जो इम्पोर्टेड होता है, उसके ऊपर भी पाबंदी है। इस वक्त कोई चीज़ आप बाहर से इम्पोर्ट नहीं कर सकते, उसके ऊपर पाबंदी है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, रिजर्व नहीं है। लेकिन हमारे पास 74 वज़रा हैं, जिनमें से 37 के पास तो कलमदान है, समझ आती है। बाकी के जो हैं वो सिर्फ नाम के वज़रा हैं, वो सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं प्रोटोकॉल एंजॉय कर सकें, फंड्स उनको मिल सकें, और उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। और चूँकि वो अगर नहीं बनाएंगे तो हुकूमत से ये तादी भाग जाएंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए, उनको अपने साथ मिलाने के लिए, पूरा एक बानमती का कुंभा उसको बरकरार रखने के लिए 74 वज़ीर बना दिए गए। और हमारी कौम चूँकि सोई हुई है, हम लोग भंग पी कर, सत्तू पी कर सोए हुए हैं, हमारे मुंह से जो है वो एक अल्फाज नहीं निकलते, हम लफ्ज़ अदा नहीं कर सकते, हमें झंझोड़ के उठाना पड़ रहा है इमरान खान को। वो कह रहा है कि यार उठ जाओ, जाग जाओ, आपका मुल्क बेड़ा गर्क हो रहा है इसका, लेकिन हमें फिर भी हमें शर्म नहीं आ रही ना। शर्म और हया की इस कौम के अंदर कमी है। सारे गुनाह पूरी दुनिया के देखें, मामला ये है कि हमारे असल में अमाल का ये सारा नतीजा है। हमारे अंदर हर वो दुनिया का गुनाह है जो पूरी कौमों में एक एक गुनाह की वजह से ना पूरी अक़वाम अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। इस कौम के अंदर कलेक्टिव वो सारे कलेक्टिव गुनाह हमारे अंदर हैं, और फिर उसकी सज़ा हमें ये मिल रही है कि इस तरह के 2 नंबर, डकैत, चोर,
सारे किस्म के जितने भी हैं ना, सारे मिक्सचर बनाकर हमारे ऊपर जो हुक्मरान जो इस वक्त मुसल्लत किए गए हैं। लेकिन ये जो है ज़ाहिर है हम सारी उनके ऊपर नहीं डाल सकते। उसकी वजह ये है कि जब उनको एक बड़ा एक फ्रेंडली माहौल मिला हुआ है, उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठ रही, आवाम उनको कुछ कह नहीं रही, आवाम को शोर शराबा नहीं कर रही, तो उन्हें क्या लगे भाई, उन्हें तो ज़ाहिर है ये मुल्क का कर्ज हमने उतारना है, उन्होंने थोड़ा ही उतारना है, उन्होंने तो अपनी सेटलमेंट कर ली है। कोई बेल्जियम निकल जाएगा, किसी ने अमेरिका में सेटलमेंट कर ली है, कोई स्विट्ज़रलैंड चला जाएगा, कोई यूके में जो है पहले जाके आबाद हो चुका है, तो उन्हें तो कुछ नहीं, उन्हें क्या मसला है, उन्हें तो पैसा यहाँ से लूटना है, वहाँ जाके एंजॉय करेंगे, ज़िंदगी एंजॉय करेंगे। एक इमरान खान पागल है जो अपनी दिमाग अपना ख़राब कर रहा है इस कौम के साथ, और मैं लिटरली कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो है पागल है। इमरान खान साहब को चाहिए कि यहाँ से बोरिया बिस्तर अपना गोल करें, दुनिया के किसी भी मुल्क में उनको आराम से शरीयत भी मिल जाएगी, वहाँ जाके पुरसुकून अपनी लाइफ गुजारें। वो भाई खान साहब आप किस कौम के लिए अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं? ठीक है आपका मकसद बहुत बड़ा है, वो मकसद हासिल अकेला बंदा तो नहीं कर सकता, उसके साथ उसको सपोर्ट चाहिए, उसके साथ अवाम की जो है उसको सपोर्ट चाहिए, अवाम का वलवला जोश वलवला चाहिए और सीरियसनेस चाहिए सबसे बढ़कर। जब अवाम सीरियस नहीं है, जब वो जोश और वलवला नहीं है, जब आपके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है, आप झंझोड़ रहे हैं अवाम को लेकिन कोई शर्म नहीं आ रही है या नहीं आ रही, तो फिर आप क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, आप अपनी जो ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आपने अपनी जवानी बर्बाद कर दी इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, आपको क्या हासिल होगा? तो जाएँ आराम से जाकर बाय किसी मुल्क में बैठ जाएँ, अपनी ज़िंदगी जो बाकी मानदा है उसको गुजारें और इन्जॉय करें जैसे ये सारे करते हैं। और इस अवाम को, चूँकि बेसिकली मसला ये है कि इस अवाम का ना हमारी जो हैसियत है, ये मेरे ख्याल में मेरी आला अदलिया से भी अपील होगी कि कानून एक पास कर दें, एक ऑर्डर पास कर दें कि जो 50 करोड़, चूँकि अभी कानून जो बना है ना नैब का, वो 50 करोड़ से ऊपर की करप्शन को रोकेगा या उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो 50 करोड़ से नीचे वाले जिसकी आमदन 50 करोड़ से कम है ना, उसके हवाले से एक ऑर्डर पास कर दें कि यार आपकी जो हैसियत है ना, आपका सिर्फ काम ये है कि आप सफाइयाँ करें, आप यहाँ पे पोछियाँ मारें, आप जो है वो यहाँ पे झाड़ू मारें, आपका इतना सा काम है और आपने इनको फैसिलिटेट करना है कि मुल्क को लूटना कैसे। दैट्स इट। इससे बढ़कर ना आपकी मेरी कोई हैसियत है, क्योंकि 50 करोड़ से कम अगर हम कमाएंगे तो हमारी तो कोई हैसियत नहीं है ना, हमारे ऊपर कानून जो है वो उस तरह जो हमें फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि कानून तो हमें तो रगड़ा लगाएगा ना, कानून हमारे लिए कोई फ्रेंडली कानून तो है नहीं, हमें जो है फैसिलिटेट तो नहीं किया जाएगा या हमें इंसाफ थोड़ा ही प्रोवाइड होगा। हम तो वो लोग हैं कि हमने इनको फैसिलिटेट करना है कि कानून इनके हवाले से इनके लिए फ्रेंडली कैसे बने, इनको कैसे फैसिलिटेट करें, इनको प्रोटोकॉल्स के अंदर कैसे जो है वो कानून फैसिलिटेट करें इनको, ये सारी चीज़ें आप और मैंने करनी है। हमारा काम ये हम टैक्स पे करें, टूथपेस्ट के ऊपर, साबन के ऊपर, खाने पीने की डबल रोटी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर टैक्स पे करें, और वो जो पैसा टैक्स का है ना वो इनको फैसिलिटेट करें कि एंजॉय करें, याशियाँ करें, और जिसको चाहे जब गाड़ी के नीचे दे दें, वो कांस्टेबल हो उसको गाड़ी के नीचे दे दें, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि कानून है ही नहीं। कानून आपके लिए मेरे लिए है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो रिक्वेस्ट है मेरी वो सदर पाकिस्तान से है कि चूँकि आपको आइन ये इजाज़त देता है, वैसे भी आइन ने क्या इजाज़त देनी है, आइन के मुताबिक तो ये भी आज जो मरियम नवाज़ साहिबा बाइज़्ज़त भरी हुई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो कि आइन आपको इजाज़त देता है, आज आम माफ़ी का ऐलान कर दें पूरे पाकिस्तान में, जो भी छोटे बड़े मुजरम हैं ना उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दें कि मैं एज आ सदर मुमलिकत तमाम जो जितने भी जराइम में मुलव्वस, छोटे मोटे जराइम में, किसी ने मुर्गी चोरी की है, किसी ने अंडा चोरी किया है, किसी ने बकरी चोरी की है, सब के लिए आम माफ़ी का ऐलान करता हूँ, आज से फ्री हैं आप। और जहाँ जहाँ PTI